Good morning, students. So as you know that in our plus one biology we have one chapter known as cell cycle and cell division. ठीक है. Firstly, you should know that what is the meaning of cell cycle and cell division. Is that one cell can divide to give two or more cells. That this is one cell. After dividing, it will give birth to two or more cells. It is known as cell division. Cell division is further of two types. One is mitosis. Another is meiosis. Mitosis we have already completed. Now we are going to start with the topic meiosis. फर्स्टली यू शुड नो दैट मियोसिस होता क्या है. रजी देखो, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सेल्स हैं. उन सारे सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं. मतलब जितने भी हमारे बॉडी सेल्स हैं उनको सबको क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स बोलते हैं. ठीक है. बट हमारी बॉडी में कुछ जर्म सेल्स भी होते हैं. जर्म सेल्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं. उनको हम गैमिट्स भी बोल सकते हैं. जैसे मेल की बॉडी में गैमिट होता है स्पर्म, फीमेल की बॉडी में होता है ओवा. ठीक है. ये कौन से होते हैं? जर्म सेल्स. ये जो जर्म सेल्स ना, सिर्फ इनमें कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस डिवीजन. बाकी जितने भी बॉडी में सेल्स हैं उनमें कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस डिवीजन. कंसेप्ट इज क्लियर. तो हमें पूछा जा सकता है कि मियोसिस कौन से सेल्स करते हैं? जर्म सेल्स. या फिर हम कह सकते हैं गैमिट्स क्या परफॉर्म करते हैं? मियोसिस. मियोसिस की ना एक्चुअली फर्दर 2 साइकिल्स चलते हैं. जैसे एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड करके कितने बनाएगा? 2 बनाएगा. इसको हम बोलते हैं मियोसिस 1 बोलते हैं. ठीक है. फिर ये दोनों सेल्स क्या बनाएंगे? फर्दर बनाएंगे. तो टोटल कितने सेल्स बन जाएंगे हमारे पास? 4 सेल्स बन जाएंगे. तो सपोज करो ये हमारा पेरेंट सेल है, इसके पास 46 क्रोमोसोम थे. ठीक है. बट एंड में ये जो 4 सेल्स बन रहे हैं ना, ये सारे क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे. ये क्या था? डिप्लॉइड. डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 2n, जिसमें क्रोमोसोम क्या है? डबल है. बट एट द एंड ये क्या होगी? मियोसिस 1. ये क्या होगी? मियोसिस 2. आफ्टर मियोसिस 2 कितने सेल्स बनेंगे? 4 सेल्स. एंड वो 4 के 4 सेल्स क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे. हैप्लॉइड का क्या मतलब है? 46 का हाफ. 46 का हाफ कितना होता है? 23. तो एवरी सेल विल हैव 23 क्रोमोसोम. एवरी गैमेट विल हैव 23 क्रोमोसोम. एंड ये जो फर्स्ट सेल है इसके पास कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम. तो तुम्हें याद रखना है कि जो मियोसिस डिवीजन होती है उसके बाद एंड रिजल्ट में क्या बनता है? हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. हैप्लॉइड सेल्स का मतलब है जिनका क्रोमोसोम हाफ होता है. एंड हैप्लॉइड सेल्स होंगे कौन से? जर्म सेल्स. क्योंकि जर्म सेल्स ही बनते हैं मियोसिस डिवीजन से. ओके. हाँ जी. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मियोसिस 1. ठीक है. देखो रजे, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. हमारे पास क्या होता है? तुम्हें पता है सेल साइकिल में क्या होता है? एक तो G1 फेज़ होता है, एक S फेज़ होता है, एक G2 फेज़ होता है, एक M फेज़ होता है ना? यही होता है ना? G1, S, G2 एंड M फेज़. G1, S एंड G2 फेज़ को सारे को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं, है ना? तो M फेज़ को क्या बोलते हैं? मियोसिस एंड माइटोसिस बोलते हैं. तो सबसे पहले मियोसिस में भी क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? इंटरफेस आएगा. इंटरफेस में क्या आएंगे? G1, S, G2. एंड S फेज़ में क्या होता है? DNA रेप्लिकेशन होती है. जो DNA है उसका कंटेंट क्या हो जाता है? हमारा डबल हो जाता है. रेप्लिकेट का मतलब डुप्लीकेट. 2 कॉपीज़ बन जाएंगी उस चीज़ की. चलो, इंटरफेस कंप्लीट हुआ. जब तुम्हें पता है G1 में प्रोटीन्स बनते हैं, S फेज़ में रेप्लिकेशन होती है, G2 फेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है M फेज़ में जाने के लिए. इंटरफेस हो गया. फिर सेल कहाँ एंटर कर जाएगा? मियोसिस 1 में एंटर कर जाएगा. मियोसिस 1 की फर्दर कुछ स्टेजेस हैं. जैसे फर्स्ट स्टेज आ गई हमारी प्रोफेज़ 1. ठीक है. प्रोफेज़ 1 क्या है? लॉन्गर स्टेज है. काफ़ी लंबा टाइम सेल क्या है? प्रोफेज़ 1 में रहता है. एंड प्रोफेज़ 1 क्या है? कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस के प्रोफेज़ के कंपैरिजन. माइटोसिस के प्रोफेज़ के कंपैरिजन हमारी जो ये प्रोफेज़ 1 मियोसिस की है वो क्या है? लॉन्गर है. उसके बाद प्रोफेज़ 1 की 5 सब स्टेजेस हैं. ठीक है. सबसे पहले तो तुम्हें इन स्टेजेस के नेम लर्न करने हैं. कौन कौन सी स्टेजेस हैं? लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. ये 5 स्टेजेस हैं इनकी. ठीक है. तो इनके नेम मैं तुम्हें दोबारा लर्न करवा देती हूँ. ये रहा लैप्टोटीन, लैप्टोटीन, NCERT में 168 पे लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस.
इसकी एक ट्रिक भी है, हमारे पास ये है ना लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। इसको ऐसे लर्न कर लो, लता ज़रा पानी दे दो, लता ज़रा पानी दे दो, इसको ऐसे लर्न कर लेना। एंड इसको ऐसे उल्ट फुल्ट मत करना कि पैकेटीन पहले लिख दिया लेप्टोटीन बाद में, ये सीक्वेंस में ही लर्न करने हैं हमें, ठीक है। तो तुम्हें एक और बात बता दूं, मियोसिस 1 में ये 4 स्टेजेस हैं, मियोसिस 2 में ये नेम सेम है, इधर 1 लिखा जाएगा इधर 2 लिखा जाएगा। प्रोफेज 1 की 5 सब स्टेजेस हैं, इनके नेम मैंने तुम्हें अभी लर्न करवा दिए हैं। अब हम क्या लर्न करेंगे, लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है। जो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, ये माइटोसिस के साथ रिजेंबल करता ही करता है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी कि करना क्या है इसमें। चलो सबसे पहले तो लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है उसकी कंपैक्शन होती है, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। एंड जो कंपैक्ट क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या है, अटैच होने की कोशिश करते हैं। एंड जो कंपैक्शन होगी क्रोमोसोम की, एंड वो क्रोमोसोम क्या है, पेयर्ड कंडीशन में अपने आप को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स हो गए, कंपैक्शन, अटैचमेंट एंड पेयरिंग स्टार्ट। एंड जो जाइगोटीन स्टेज है, इसमें क्रोमोसोम क्या है, अपने आप 2 क्रोमोसोम, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ठीक है। ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, होमोलोगस मतलब जो एक जैसे होते हैं, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन की हेल्प से। उसके बाद ये क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। 2 क्रोमोसोम आपस में पेयर बना रहे हैं, उस पेयरिंग वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस और सिंडेसिस, ठीक है। एंड जो पेयरिंग हो जाती है जब क्रोमोसोम की, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि बाईवैलेंट्स बन गए। बाई साइनेप्सिस क्रोमोसोम क्या बना लेते हैं, बाईवैलेंट, बाई मीन्स 2। साइनेप्सिस को कौन सा, साइनेप्सिस जब होता है कौन सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो साइनेप्सिस में हेल्प करवाता है, साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स, ठीक है। साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स बनता है। हमने लेप्टोटीन में कंपैक्शन, अटैचमेंट एंड पेयरिंग स्टार्ट। जाइगोटीन में क्या है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन की हेल्प से। पेयरिंग को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। जब साइनेप्स हो जाता है क्रोमोसोम किस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, बाईवैलेंट के फॉर्म में। जब साइनेप्सिस होता है तो क्या बनता है, साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स बनता है। देखो पहले क्या था, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे क्रोमोसोम, ठीक है। ये मैंने गोला गोला सा क्या बनाया, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। जब लेप्टोटीन से क्रोमोसोम कहाँ एंटर किए, जाइगोटीन में, तो क्रोमोसोम क्या हो गए, उसने क्या बना ली, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। 2 क्रोमोसोम क्या है, एक एक उसमें आ गए, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, है ना, 2 पेयर बन गए। एंड दोनों पेयर्स में आपस में क्या बनी हुई है, जैसे एक पेयर ये है, इसके बीच में ऐसे लाइंस है, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स बोलते हैं, फाइन। फिर जब जाइगोटीन से पैकेटीन में आएगा हमारा सेल, जाइगोटीन से पैकेटीन में आएगा, तो ये क्या करेंगे, और ज़्यादा अटैच एक दूसरे के साथ और ज़्यादा जुड़ जाएंगे। कि जैसे ये देखो, पहले क्या लग रहे हैं, बाईवैलेंट्स लग रहे हैं, इस स्टेज में 2 लाइंस दिख रही हैं। अब इधर क्या लग रहा है, 1 2 3 4, इधर रखना है 4 लाइंस बन रही है, तो टेट्राड बन जाएगा। 2 को क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, पैकेटीन में क्या होता है, बाईवैलेंट क्रोमोसोम क्लियरली दिखेंगे, ऐसे लगेगा कि कोई टेट्राड बन गया है, ठीक है। हाँ, अब इस स्टेज पे आके क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास एक क्रोमोसोम का पेयर ये रहा, एक क्रोमोसोम का पेयर ये रहा, ठीक है, ऐसे है। तो इसमें क्या होगी, इन दोनों में आपस में क्रॉसिंग ओवर होगी। कैसे होगी क्रॉसिंग ओवर, ये देखो, ये ब्लू वाला रेड वाले के साथ क्या हो गया, एक्सचेंज कर रहा है। क्या चीज़, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऐसे हो जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, रिकॉम्बिनेज। एंड क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, जो इसका जेनेटिक मटीरियल है, जो ब्लू वाले का जेनेटिक मटेरियल है वो रेड वाले के पास चले जाएगा, जो रेड वाले का वो ब्लू वाले के पास चले जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर मींस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद द क्रोमेटिड्स विद सेम जेनेटिक मटेरियल। अब क्रोमेटिड क्या होता है, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये इसकी फर्स्ट क्रोमेटिड है, ये सेकंड क्रोमेटिड है। आर्म्स को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं,
ये सेकंड क्रोमोसोम हो गया, ये इसकी फर्स्ट क्रोमेटिड, इसकी सेकंड। अगर तो ये दोनों सेम है, अगर इनके पास सेम जेनेटिक मटेरियल है तो इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। अगर वो डिसिमिलर है तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्या करेंगी, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करवाएंगी, तो हम क्या बोलेंगे, उसके रास्ते में क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं बना के दिखाती हूँ तुम्हें, 2 क्रोमोसोम ये रही, ठीक है। जब ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, इसका इधर जाएगा जेनेटिक मटेरियल, इसका इधर जाएगा, तो रास्ते में क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाएंगे, मोटे मोटे से स्वेलिंग्स बन जाएंगी। इनको क्या बोलते हैं हम, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बोलते हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। नेक्स्ट स्टेज इज़ डिप्लोटिन। डिप्लोटिन की बिगिनिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स क्या है, टूटने लग जाता है। कहाँ बना था साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स, जाइगोटिन में। जो जाइगोटिन में कम्प्लेक्स बना था, डिप्लोटिन में वो कम्प्लेक्स क्या है, टूटने लग जाएगा। ऐसे बना था ना हमारे पास, ये साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स है। अगर ये साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स टूट गया, यहाँ से साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स ख़त्म होने लग गया, तो ये आर्म्स क्या हैं, ये और ये आपस में अलग अलग होने लग जाएंगी, बाइवेलेंस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएंगी। सिर्फ कहाँ पे अटैच रहेंगी, जहाँ पे इनका क्रॉसओवर हुआ था। जैसे हमारे पास एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या बना हुआ है, इसके बीच में हमारा जैसे एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही, बीच में क्या बना हुआ था, साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स बना हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या बोला, डिप्लोटिन में साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स क्या हो गया, डिसोल्यूट हो गया। तो हमारे पास ये सारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। हमारी जो आर्म्स हैं वो सिर्फ कहाँ पे जुड़ी होंगी एक दूसरे के साथ, एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। अब यहाँ से ये क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये ऐसी जब सिर्फ यहाँ से जुड़ी रहती है तो कौन सी शेप बन जाती है क्रोमोसोम की, एक्स शेप्ड। एंड इन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम, क्याज़मेटा बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज क्याज़मेटा। अब जो डाइकाइनेसिस स्टेज शुरू होगी, यहाँ पे क्याज़मेटा की क्या होने लग जाएगी, टर्मिनलाइजेशन होने लग जाएगी। विद डायग्राम लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ये रही एक आर्म, ये रही सेकेंड आर्म, ठीक है। अब एक तो कनेक्शन यहाँ पे होगा क्रोमोसोम का, एक यहाँ पे होगा, है ना, ठीक है। ये कनेक्शन होंगे। तो डाइकाइनेसिस स्टेज में ये क्या हो गया, एक क्याज़मेटा हो गया, ये दूसरा क्याज़मेटा हो गया। बट जब डाइकाइनेसिस स्टेज शुरू होगी, ये क्याज़मेटा क्या है, इधर को मूव करने लग जाएगा, इधर को मूव करने लग जाएगा, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे जाने लग जाएगा। मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ। देखो सेंटर में से सारा क्या है, खुला हो गया, ये सिर्फ टर्मिनल पोजीशंस पे क्या है, क्रोमोसोम बाइंड रह गए। इसका मतलब क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा। एंड क्रोमोसोम क्या है, दोबारा से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे पास क्रोमोसोम थ्रेड लाइक थे, फिर है ना इन्होंने अपने बायोवेलेंट्स, टेट्राड्स, क्रॉसिंग ओवर, क्याज़मेटा सब कुछ बनाया। अब जब ये ऐसा क्रोमोसोम बन गया तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कंपैक्ट मतलब थोड़ा सा छोटा एंड मोटा होना शुरू हो जाएगा। एंड डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा, स्पिंडल अपरेटस फॉर्मेशन क्या है, थोड़ी सी प्रिपेयर करने लग जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट स्टेज, ये सारे 5 पॉइंट्स किसके थे, प्रोफेज में। प्रोफेज में हमने क्रोमोसोम को ऐसे तैयार कर लिया कि हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम रेडी हो गए। अब हमारे पास सेकंड स्टेज क्या आती है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल अपरेटस बनता है। स्पिंडल अपरेटस का क्या मतलब होता है, स्पिंडल अपरेटस का मतलब होता है सेल के दोनों पोल्स के ऊपर सेंट्रोजोम पड़ा है। सेंट्रोजोम के अंदर क्या पड़े हैं, 2 सेंट्रियोल पड़े हैं। एंड ये सेंट्रियोल क्या रिलीज़ करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रिलीज़ करते हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम एस्ट्रल रेज या फिर स्पिंडल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। दोनों पोल्स पे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमोसोम है इधर पड़े हैं, वो क्या हो जाएंगे, इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएंगे, इनके साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिंडल अपरेटस, या फिर हम बोलते हैं मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स। ये देखो, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मेटाफेज। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये देखो,
ये जो सेंट्रोजोम था वो क्या हो गया, एक सेंट्रोजोम था पहले, 2 सेंट्रोजोम बन गए एंड सेंटर में क्या बन रहा है, स्पिंडल अपरेटस बन रहा है। अब ये स्पिंडल अपरेटस बड़ा हो गया, क्रोमोजोम इसके साथ क्या हो गए, अटैच हो गए सेंटर में। जब क्रोमोजोम सेंटर में आ जाते हैं स्पिंडल अपरेटस के, हम उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम अलाइन ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। फाइन। ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। प्रोफेज में हमारे पास ऐसे थे क्रोमोजोम, इन्होंने सारी स्टेजेस के डायग्राम नहीं शो किए, सिर्फ प्रोफेज में बता दिया कि बाइवेलेंट्स बन जाएंगे एंड क्रोमोजोम ऐसे अटैच हो जाएंगे। फिर मेटाफेज में क्या दिखाया इन्होंने, स्पिंडल अपरेटस पे अटैच हो गए। नाउ आई विल टेल यू एनाफेज में क्या होता है। ओके, मेटाफेज 1 इज़ कम्प्लीटेड क्योंकि बाइवेलेंट क्रोमोजोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों पोल्स से आएंगे एंड क्या करेंगे, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम को अपने साथ अटैच कर लेंगे ऐसे करके। ये हमारा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है एंड ये क्या हो रहा है, इधर से भी स्पिंडल अपरेटस इसको अटैच कर रहा है, इधर से भी कर रहा है। फाइन। उसके बाद इधर क्या होगा, ये ना ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्रोमोजोम के किसके साथ अटैच हो रही हैं, सेंट्रोमियर के साथ। सेंट्रोमियर के पास ना ऐसे एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। इसके साथ भी एक माइक्रोट्यूब्यूल अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। ये इसको खींचने लग जाएगा, उसको स्ट्रेस देने लग जाएगा, टेंशन देने लग जाएगा। ड्यू टू स्ट्रेस ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। येलो वाला हमारे पास क्या चले जाएगा, एक पोल पे चले जाएगा एंड जो रेड वाला क्रोमोजोम है वो दूसरे पोल पे चला जाएगा, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रही हैं, उसको खींच रही हैं, डिफरेंट पोल्स पे लेके जा रही हैं। तो ऐसे क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स तो ज्वाइंड रहेंगी सेंट्रोमियर के साथ, बट जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। लेट मी शो यू। देखो हमारे पास पहले तो क्या थे, ब्लू वाले हमारे पास ऐसे था, ऐसे स्ट्रक्चर था ना, बट जब स्पिंडल अपरेटस ने खींचना शुरू किया तो एक साइड ये चला गया, एक साइड ये चला गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स तो एक साथ जुड़ी रही, बट जो होमोलोगस क्रोमोजोम पहले एक साथ पड़े थे अब वो डिफरेंट पोल्स पे चले गए। ठीक है, ऐसे करके पोल्स पे चले जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टीलोफेज। टीलोफेज 1 में क्या होता है, जो प्रोफेज 1 में हुआ था उसका ऑपोजिट होगा टीलोफेज 1 में। इधर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट इन प्रोफेज बट नाउ इट रीअपियर। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ऐसे थी वो क्या होने लग गई थी, टूटने लगी थी, ऐसे ऐसे हो गई थी। टीलोफेज में क्या होगा, जो ऐसे ऐसी वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा क्या है, ऐसे एक इंटैक्ट मेम्ब्रेन बन जाएगी, रीअपियर। गोल्जी बॉडीज़ सारी ऑर्गेनेलीज दोबारा से बनने लग जाएंगी टीलोफेज में, क्योंकि टीलोफेज के बाद कौन सी स्टेज आनी है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो एक सेल तुमने बनाया है, तुम्हारे पास अब ये स्ट्रक्चर आ चुका है, अब तुम्हारे पास टीलोफेज में ये स्ट्रक्चर आ चुका है जिसमें तुम्हारे पास जितने समान इसके पास है उतना ही समान इसके पास है, 2 चीज़ें बन गई। अब सब कुछ बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गई टीलोफेज में, गोल्जी अपरेटस बॉडीज़ भी बन गई, सेंट्रोजोम सब कुछ बन गया। अब जब साइटोकाइनेसिस आएगा, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ से एक दीवार बनने लग जाएगी। ये जो दीवार होगी, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है ना, एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनती है, ऐसे करके प्लेट मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में सेपरेट कर देगा। सेपरेट कर दिया, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, पहले हमारे पास एक सेल था बट हमारे पास क्या बन गया, अब 2 सेल्स बन गए। आफ्टर साइटोकाइनेसिस मियोसिस 2 शुरू होना है ना, साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 शुरू होगा, बट मियोसिस 2 से पहले रजे इंटरफेज नहीं आएगा, ये तुम्हें याद रखना है, इंटरफेज नहीं आएगा, इंटरकाइनेसिस आएगा। इंटरकाइनेसिस को हम ऐसे बोल सकते हैं, थोड़े से टाइम का एक पीरियड आएगा जिसमें क्या है, मियोसिस 1 से सेल मियोसिस 2 में एंटर करेगा। हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कूद के यहाँ पे चले जाएगा, बट ये इंटरफेज नहीं है, क्योंकि इंटरफेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन भी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस में सिर्फ एक बार होगी बिफोर मियोसिस 1, दूसरी बार वो नहीं होगी। ठीक है, जस्ट एक थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड आएगा इंटरकाइनेसिस, जो शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े से टाइम का है। फिर क्या है, सेल कहाँ एंटर कर जाएंगे, मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में मतलब 2 सेल्स एंटर करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइटोकाइनेसिस में 2 सेल बने थे, ये दोनों कहाँ एंटर करेंगे, मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 को ना नॉर्मल माइटोसिस के साथ रिजेंबल किया गया। इसके सारे स्टेजेस ना वैसे होते हैं जैसे माइटोसिस के होते हैं, बाकी सब तो सेम है। तुम्हें पता है प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, क्रोमोसोम कम्पैक्ट होते हैं,
मेटाफेज 2 में क्या होगा, दोनों में, इनमें दोनों में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाएगी, क्रोमोसोम कम्पैक्ट। फिर ये दोनों जब मेटाफेज में आएंगे, क्रोमोसोम कहाँ अलाइन कर जाएंगे, इक्वेटर पे अलाइन कर जाएंगे। बस इसमें क्या डिफरेंस है, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो टूटता नहीं है, ऐसे ही रहता है, बट इधर क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रही है, बट इधर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती थी, ये डिफरेंस है, तभी मैंने इस पर स्टार लगाया। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस, दिस अलाउज सिस्टर क्रोमेटिड्स टू सेपरेट। इसमें क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइन रहती थी, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स भी सेपरेट हो जाएंगे। तो अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स भी सेपरेट हो जाएंगे तो एक सेल के पास एक जाएगा, दूसरे के पास एक जाएगा, तो अब हमारे पास क्या हो गया, अपोजिट पोल्स पे ये चले जाएंगे। फिर टीलोफेज 2 में एंटर करेंगे, वही चीज़, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, 4 सेल्स बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 सेल्स थे ना पहले स्टार्टिंग में। तो एनाफेज 2 में क्या हुआ, सारा कुछ चला गया। फिर टीलोफेज 2 में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गई, इसकी भी। फिर साइटोकाइनेसिस ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, टोटल कितने सेल्स बन गए हमारे, 4 सेल्स बन गए। ठीक है, टीलोफेज 1 तक हमारे पास क्या था, ऐसे स्ट्रक्चर था। फिर उसके बाद जब मेटाफेज 2 शुरू होगा, फिर ये भी डिवाइड हो जाएंगे, क्या हमारे पास 4 सेल्स बन जाएंगे। आई होप मियोसिस इज़ क्लियर टू यू। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर यू कैन आस्क मी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम रजे। You can ask me for notes also, I will share. Must subscribe this channel and get more videos. Okay, fine.